पिछले वीडियो में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हैप्पीनेस क्या है, और इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि प्रोस्पेरिटी क्या है। प्रोस्पेरिटी या समृद्धि। समृद्धि आवश्यकताओं या भौतिक सुविधाओं की पूर्ति के उपरांत संपन्न होने का एहसास है। या प्रोस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर फिजिकल फैसिलिटीज देन रिक्वायर्ड। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ये एहसास करता है कि मेरे पास जो धन संपत्ति है वो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी काफ़ी मात्रा में है, तो वह प्रोस्पेरिटी या समृद्धि को महसूस करता है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में प्रोस्पेरिटी या समृद्धि को हम किस प्रकार देखते हैं? आज के समय में दुनिया में दो तरह के लोग अधिक पाए जाते हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके पास धन संपत्ति या साधनों की कमी है और इसके कारण वो दुखी और दरिद्र हैं, यानी कि सुविधा विहीन दुखी दरिद्र। यह एक वास्तविक समस्या है और वो लोग वास्तव में दरिद्र हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके पास सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं होती और उसके बावजूद भी वो अपने पास सुख सुविधाओं की कमी को महसूस करते हैं। अर्थात सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र, यानी कि सुविधा से संपन्न होने के बावजूद वो लोग अपने आप को दुखी और दरिद्र महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमें अपनी ज़रूरतों की सही पहचान नहीं होती। तो हमें अपनी वास्तविक ज़रूरतों की पहचान करनी होगी। किसी विशेष भौतिक सुविधा का उद्देश्य क्या है, ये हमें जानना होगा। यानी कि जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने का हमारा क्या उद्देश्य है, यह हमको मालूम होना चाहिए। उसका उद्देश्य किसी उपयोग के लिए है, उसका उद्देश्य अपने आराम के स्तर को बढ़ाने के लिए है, या उसका उद्देश्य मात्र दिखावा करना है। तो जब हम ये पहचानने में सफल हो जाते हैं कि जो वस्तु हम लेना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो हम अपनी वास्तविक ज़रूरतों की पहचान आसानी से कर लेते हैं। समृद्धि के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहली चीज़ है कि भौतिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन, अर्थात हमको क्या चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए ये हमको सही सही पता होना चाहिए। और दूसरी आवश्यकता है भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता या उत्पादन को सुनिश्चित करना। यानी कि जो हमने ये मूल्यांकन किया है कि हमारी भौतिक सुविधाएं क्या क्या हैं जो हमको चाहिए, वो उपलब्ध कैसे होंगी, इस चीज़ को सुनिश्चित करना। जब हम इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद ही हम समृद्धि को महसूस कर सकते हैं। और जब हम समृद्धि को महसूस कर लेंगे तो किस तरह के व्यक्ति बनेंगे? सुविधा संपन्न, सुखी और समृद्ध। यानी कि ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास सुविधा भी है और सुख भी है और वो समृद्धि को महसूस कर रहे हैं। अब यदि कोई लोग समृद्धि को महसूस करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? या कुछ लोग जो समृद्धि को महसूस नहीं करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले केस में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि मैं समृद्ध हूँ और उसके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी काफ़ी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में धन मौजूद है, तो वो उस धन का उपयोग दूसरे लोगों की मदद करने में करेगा। यानी कि दूसरों का पोषण करना, दूसरों की हेल्प करना, इस काम में वे अपने धन का उपयोग करेंगे। और इस प्रकार के कार्य करने से निरंतर खुशी मिलेगी, स्वयं को भी मिलेगी तथा दूसरों को भी मिलेगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद
यह महसूस करता है कि मेरे पास अभी धन की कमी है, या फिर बहुत अधिक धन कमाने के बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक धन की ज़रूरत है, तो वो धन को कमाने में लगा रहेगा और वो कभी भी समृद्धि को महसूस नहीं कर सकता। और उस धन को कमाने के लिए, उस धन को प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वह दूसरों के शोषण में हमेशा लगा रहेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, जब कोई व्यक्ति दूसरों का शोषण करेगा तो उससे क्या होगा कि एक अनहैप्पीनेस का माहौल पैदा होगा, एक डिसहार्मनी का माहौल पैदा होगा, और जिससे हैप्पीनेस या कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं मिलेगी।